दोस्तों, तारीख में कुछ कौमें ऐसी गुजरी हैं जिन्हें उनकी ताकत बचा न सकी, बल्कि उनका गुरूर ही उनकी तबाही का सबब बन गया। ये कहानी है एक ऐसी कौम की जो ताकत में बेमिसाल थी, जो पहाड़ों को तराश कर अपने घर बनाती थी और समझती थी कि उन्हें कभी कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये थी कौम समूद। कुरान पाक में आया है कि कौम समूद ज़मीन में बसने वाली एक ताकतूर कौम थी जिन्हें अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा था। सरसब्ज बागात, चश्मे और मजबूत पहाड़ जिन्हें वो अपने हाथों से तराश कर महल्लात बना लेते थे। मगर नेमतों के साथ साथ उन पर एक आजमाइश भी आई, और उस आजमाइश की वजह थी उनका गुरूर और तकब्बुर। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया और बुतों की इबादत शुरू कर दी। तब अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए उन्हीं में से एक शख्स को मुंतखब किया, जिनका नाम था हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तुम अपने गुनाहों से तौबा करो और सीधे रास्ते पर आ जाओ। ये दावत उन्हें हक की तरफ बुलाने की दावत थी, लेकिन गुरूर में डूबी हुई इस कौम ने उसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, ऐ साले, हम आपको पहले नेक समझते थे, अब आप हमें हमारे माबूदों से रोक रहे हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें नरमी और मोहब्बत से समझाया कि ये सब पत्थर हैं जिन्हें तुम माबूद समझकर उनकी इबादत करते हो। ये न फायदा दे सकते हैं न नुकसान। मगर वो मानने वाले न थे। फिर उन्होंने कहा, अगर आप सच्चे हैं तो हमारे लिए कोई निशानी लेकर आएं। तब अल्लाह ने एक अजीम मौजज़ा जाहिर किया और एक गैर मामूली ऊंटनी पहाड़ से जाहिर हुई, जिसे देखकर वो लोग हैरान रह गए। ये वही मौजज़ा है जिसका जिक्र कुरान में आया है, नाक़तुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह की निशानी है, इसे ज़मीन में चरने दो और उसे कोई नुकसान ना पहुंचाना। साथ ही एक हुक्म दिया गया, पानी का एक दिन ऊंटनी का होगा और एक दिन कौम का। ये एक आजमाइश थी। कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन अक्सरियत अब भी इनकार पर कायम रही। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला। उन्होंने सोचा, ये ऊंटनी ही हमारी मुश्किल की जड़ है। चंद सरकश लोग इकट्ठे हुए और एक खतरनाक मंसूबा बनाया। कुरान पाक बताता है कि वो 9 लोग थे जो जमीन में फसाद फैलाते थे। उन्होंने कसम खाई और आखिरकार उस बेकसूर ऊंटनी को कत्ल कर दिया। ये सिर्फ एक जानवर का कत्ल नहीं था, ये अल्लाह की निशानी की तौहीन थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जब ऊंटनी के कत्ल की खबर मिली तो उन्होंने अपनी कौम को आखिरी बार खबरदार किया। उन्होंने फरमाया, 3 दिन अपने घरों में फायदा उठा लो, इसके बाद अजाब आएगा। रिवायात में आता है कि इन दिनों में उन पर खौफ के आसार जाहिर होने लगे और वो समझ गए कि अजाब करीब है। और फिर कुरान बयान करता है कि एक जबरदस्त चीख आसमान से नाजिल हुई, एक हौलनाक आवाज जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। जमीन लरज उठी और एक ही लम्हे में वो सब हलाक हो गए। कुरान कहता है, वो ऐसे हो गए जैसे कभी वहां आबाद ही न थे। उनके महल्लात, उनके घर, उनकी ताकत सब मिट्टी में मिल गया। सिर्फ वही लोग बच गए जो ईमान ले आए थे, यानी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह के हुक्म से महफूज रहे। ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक इबरत है। हुजूर अलैहिस्सलाम भी जब इस कौम के इलाके से गुजरे थे तो फरमाया था कि इन बस्तियों में दाखिल होते वक्त रोते हुए दाखिल होना। कि ये अजाब वाली कौम की जगह है। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह के अजाब से हमेशा डरते रहना चाहिए। दोस्तों, क्या आज हम वही गलतियां तो नहीं दोहरा रहे? गुरूर, नाफरमानी और हक को झुटलाना। कौम समूद खत्म हो गई, लेकिन उनका सबक आज भी जिंदा है। इबरत उनके लिए नहीं जो मिट गए, इबरत हमारे लिए है जो अभी जिंदा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो हमेशा याद दिलाती है कि जब इंसान गरूर करता है तो अल्लाह उसे मिटा देता है। अगर आप ऐसी मजीद कुरानी कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं अगली कहानी किस कौम की हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।